जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने SCS क्लासेस पर। इस क्लास में जो SSC GD 2024 में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए उन्हीं को लेकर के आए, जिसमें 20 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के और 20 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के होंगे। इसलिए आप पेपर को पूरा लगाएं, कहीं से भी स्किप ना करें। सबसे पहले अपने इसमें GK GS के प्रश्नों को करेंगे, उसके बाद में हिंदी के श्रृंखला को करेंगे। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया था 2024 में। पहला प्रश्न पूछा गया था कि डैश ऋण ग्रहण को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है, तो उसे क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। राजकोषीय घाटा कहते हैं, राजस्व अधिक के कहेंगे, प्राथमिक घाटा कहेंगे या राजस्व घाटा कहेंगे। तब इसे क्या कहेंगे? तब इसे कहेंगे राजकोषीय घाटा। क्या कहेंगे? राजकोषीय घाटा। पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के डैश के में लोकसभा के अध्यक्ष के पद का उल्लेख किया गया है, अर्थात जो लोकसभा का अध्यक्ष का पद होता है वह कौन से अनुच्छेद में किया गया है उसका वर्णन। तब किस में किया गया है? ये किया गया है अनुच्छेद 90 में। इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजनाएं डैश आयोग नामक निकाय द्वारा तैयार, कार्यान्वित और विनियमित की गई। तब ये किसके द्वारा की गई? ये की गई थी वरिष्ठ के द्वारा। फोर्थ वाला ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की 2011 की जनगणना के दौरान की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में शामिल नहीं है? तो वह कौन है जो शामिल नहीं है? वह आपका है श्रीलंका। पहला वाला ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको इसी चैनल पर यहीं पर आपको संपूर्ण SSC GD की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको NCERT बेसिस पर क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, जो कि यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे SSC GD के पेपर में। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं? तब कितने तत्व मौजूद हैं? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं कि कितने तत्व मौजूद हैं। ये कुल 2 तत्व मौजूद हैं। कितने? 2। थर्ड वाला ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साधना एस नायर भारतीय वायुसेना IAF की डैश शाखा से एयर मार्शल की सम्मानित रैंक प्राप्त करने वाली दूसरी महिला अधिकारी हैं। कौन सी महिला अधिकारी है? दूसरी महिला अधिकारी। एक बात आप विशेषकर ध्यान रखें, पहली महिला या दूसरी महिला या तीसरी महिला तक इससे संबंधित क्वेश्चन करंट अफेयर्स में जो चल रही होती है करंट में, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा लॉजिस्टिक। थर्ड वाला ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 के 36वें संस्करण का आधिकारिक विषय डैश था, अर्थात उसकी थीम क्या थी? थीम पूछ ली गई है, तब उसकी थीम क्या थी? खेलों के माध्यम से एकता का जश्न मनाना। सेकंड वाला ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपके SSC GD के पेपर में एक क्वेश्चन आपको थीम से संबंधित अवश्य देखने को मिलेगा, इसलिए इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना कार्य 2 चरणों में आयोजित किया जाता है। ये 2 चरण कौन से हैं? ये 2 चरण कौन से होते हैं, ये पूछ लिया गया है। तब कौन से होते हैं? ये होते हैं मकान सूचीकरण और मकानों की गणना, जनसंख्या गणना। फर्स्ट वाला ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार डैश के परिवर्तन के लिए है। तब किसके परिवर्तन के लिए है? बताएं आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मौलिक अधिकारों। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। SSC GD में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ही नॉर्मल टाइप के पूछे जाते हैं। यदि आप अभी से तैयारी करते रहे तब आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है, इसलिए आप अभी से तैयारी में जुट जाएं।
24 सितंबर 2023 को भारत के प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डैश वंदे भारत ट्रेनों की हरी झंडी दिखाई। तब ये कितनी ट्रेनें थीं जिन्हें हरी झंडी दिखाई थी? ये कुल ट्रेनें कितनी थीं? ये थी 9 ट्रेनों को झंडी दिखाई थी। कौन सी ट्रेनें थी? वंदे भारत ट्रेन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि डैश राजस्थान के भील समुदाय का एक आदिवासी नृत्य है। तब कौन सा आदिवासी नृत्य है? घूमर है, गरबा, रासलीला या बिहू। बिहू जो आपका होता है असम का होता है, और रासलीला कहाँ का होता है? कमेंट बॉक्स में आप बताएं। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा घूमर। फर्स्ट वाला ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि कार्तिकेयन मुरली का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से? आपसे एक प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंध रखता है। वही प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। इसके लिए सेपरेट अलग से वीडियो लेकर के आएंगे, जो कि वो क्लास देखने के बाद में आपको अन्य और कोई क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा शतरंज से। जो कार्तिकेयन मुरली हैं इनका संबंध जो है वह शतरंज से, किससे? शतरंज से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि भारत में सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? अर्थात जो सातवाहन वंश था उसका संस्थापक कौन था, ये पूछा गया है। तब इसके संस्थापक कौन थे सातवाहन वंश के? ये थे मेनाडर। थर्ड वाला ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर होगा। तब सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सॉरी साथियों, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे वो थे शिमुका। सातवाहन वंश के कौन संस्थापक थे? ये थे शिमुका। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कथक नृत्य कलाकार को वर्ष 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो ये किससे सम्मानित किया गया था? ये सम्मानित किया गया था पंडित बिरजू महाराज के लिए। इससे पंडित बिरजू महाराज से किसी न किसी रूप में हर बार प्रश्न बनता है क्वेश्चन पेपर में एसएससी जीडी के, इसलिए बिरजू महाराज को आप विशेषकर ध्यान रखें। भारत में स्थायी बंदोबस्त की नीति डैश शुरू की गई थी। तब ये शुरू कब की गई थी? बताएं आप लोग, ये कब शुरू की गई थी? जो कि ये एसएससी का पेपर का ये फेवरेट क्वेश्चन है, जो कि हर बार पूछा जाता है। ये शुरुआत की गई थी 1793 में। पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रकाश पादुकोण निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तब ये किस खेल के लिए प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? बताएं आप लोग, किस खेल के लिए प्रसिद्ध थे? ये थे बैडमिंटन के लिए। पहला वाला ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तब इसका जो मुख्यालय जो स्थित है वह नागपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। फर्स्ट वाला ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ISL 2022-23 में निम्नलिखित में से कौन सी टीम उपविजेता रही थी? तब उपविजेता कौन रही थी? ये रही थी बेंगलुरु FC। सेकंड वाला ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है खर्ची पूजा, गरिया पूजा, केर पूजा, बिजू महोत्सव, तीर्थ मुख्य महोत्सव, अशोकाष्टी, गंगा पूजा, लंपरा पूजा, वहा त्यौहार डैश जनजातियों के प्रमुख त्यौहार हैं। तब ये किस जनजाति के त्यौहार हैं? ये तमिलनाडु, तेलंगाना, अरुणाचल या फिर त्रिपुरा के? तब ये किस राज्य के त्यौहार हैं या प्रमुख त्यौहार? ये जो त्यौहार हैं ये हैं त्रिपुरा राज्य के। फोर्थ वाला ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाद्य यंत्र वादक शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? आपने देखा होगा क्वेश्चन पेपर में 4 क्वेश्चन इसी से संबंधित पूछ लिए गए हैं। तब ये किससे संबंध है इनका? इनका संबंध है संतूर से। शिव कुमार शर्मा का किससे संबंधित है? इनका संबंध है संतूर से। 20 क्वेश्चन की श्रृंखला जीके जीएस की कंप्लीट होती है। अब अपने बढ़ते हैं हिंदी के प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ, इसलिए आप लास्ट तक बने रहें, कहीं से भी आपकी क्लास को स्किप ना करें। हिंदी का पहला प्रश्न आ चुका है कि दिए गए भाग का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। बताएं, खेल की मैदान में केवल स्वास्थ्य नहीं बनता बल्कि मनुष्य बनता है। बताएं इसमें कोई त्रुटि है या नहीं है?
कमेंट करें आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा कोई त्रुटि नहीं है, पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। माँ ने आज जो दही जमाई है उसमें बहुत ज़्यादा डैश है। दही में क्या है सबसे ज़्यादा, बताएं क्या हो सकता है इसका सही जवाब। दही खट्टा है ज़्यादा, क्या चीज़ खट्टा है, तब हम क्या कहेंगे, खटास। लेकिन यहाँ पर खटास दे रखा है तो खटास इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला संचार शब्द विकल्प हो। संचार शब्द संस्कृत के चर धातु से बना है जिसका डैश आगे बढ़ना, फैलना आदि। तब क्या होगा इसका, इसका सही जवाब होगा तात्पर्य। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें कोष्ठक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही चुनाव करें। न्योता का तत्सम क्या होता है, क्या पूछा गया है, न्योता का। इसका तत्सम पूछा गया है क्या होगा, नेपता का तत्सम क्या होगा। बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में कि इसका तत्सम क्या होगा। इसका तत्सम होता है निमंत्रण। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 5 बजे श्याम डैश जाएगा। तब 5 बजे श्याम कहाँ जाएगा, बताएं आप लोग कहाँ जाएगा 5 बजे। ये जाएगा ट्यूशन के लिए। सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि सही वर्तनी पूछी गई है कि सही वर्तनी आप बताएं इसकी क्या होगी। बहुमूल्य की सही वर्तनी क्या होगी, किसकी पूछी गई, बहुमूल्य की। बताएं इसकी वर्तनी क्या होगी, शुद्ध वर्तनी। इसकी शुद्ध वर्तनी होगी बहुमूल्य। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आप ये कोष्टक में विलोम शब्द क्या होगा, क्षणिक का विलोम क्या होगा। तब क्षणिक का विलोम क्या होगा, क्षणिक का विलोम होता है, ये होता है शाश्वत। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या पूछा गया, पर्यायवाची पूछा गया है। किसका, बेपरवाह का पर्यायवाची क्या होगा। पूरा प्रश्न पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। तब इसका क्या होगा, बेपरवाह का पर्यायवाची क्या होगा, इसका पर्यायवाची होगा गाफिल। फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो और आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको यहाँ पर कंप्लीट एसएससी जीडी की तैयारी कराई जाएगी जो कि 100% की आपको सिलेक्शन की गारंटी होगी। यदि आप सभी क्लासें देखेंगी तो आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है, ये आपको हम बता रहे हैं। बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा गया है उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से धर्म, जाति, कुल आदि के आधार पर व्यवहार करता है तो उसकी दृष्टि डैश हो जाती है। तब उसकी दृष्टि क्या हो जाती है, उसकी दृष्टि हो जाती है संकुचित। पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का उचित विकल्प हो। किसके लिए, जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो। जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो तब उसके लिए क्या कहा जाएगा, उसके लिए कहा जाएगा चंद्रमौली। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं एसएससी जीडी के उनको लगाने से ओवरऑल इतना आइडिया हो जाता है कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे 2024 में और नेक्स्ट आने वाली शिफ्टों में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। उससे ये ज्ञात हो जाएगा कि किस तरह से हमें अपनी तैयारी को आगे और बढ़ाना चाहिए, जो कि आपकी सही दिशा में तैयारी होगी। जब तैयारी सही दिशा में होगी तभी सिलेक्शन होगा। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प हो। बिल्ली के भाग से छीका टूटना, बिल्ली के भाग से छीका टूटना, तब इसका क्या होगा, अचानक कार्य सिद्ध हो जाना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची। पत्र का पर्यायवाची पूछा गया है, बताएं आप लोग पत्र का पर्यायवाची क्या होगा। पत्र का पर्यायवाची क्या होता है, पत्र का जो पर्यायवाची होता है वह क्या होता है, वह होता है कागज। क्या होगा, कागज। सेकंड वाला ऑप्शन इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है
दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। शीतल पे ले जाओ, शीतल की पूछी है, शीतल की क्या होगी सही वर्तनी? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? शीतल की सही वर्तनी क्या होगी? शीतल की सही वर्तनी होगी जो शीतल है, ये शीतल नहीं, इन्होंने शीतल के लिए कहा है, क्या होगा? शीतल। शीतल माने क्या होता है? ठंडा होता है। इसलिए फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प हो। ईंट से ईंट बजाना, बताएं आप लोग। उसने ईंट से ईंट बजा दी, तब इसका क्या होगा? नष्ट भ्रष्ट कर देना, विपरीत कार्य करना, बहुत आवाज़ करना, असंभव कार्य करना। क्या करना? असंभव कार्य करना। तब इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करें आप लोग। इसका सही जवाब होगा नष्ट भ्रष्ट कर देना। पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में क्या पूछा गया है? विलोम पूछा गया किसका? कपाल का विलोम क्या होगा? यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन आएगा? सिर होगा, शरीर होगा, पद होगा, गाड़ी होगा। तब कपाल का क्या होता है विलोम? कपाल का विलोम जो होता है वह होता है पद। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? पद आ जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपके क्वेश्चन पेपर में एसएससी जीडी के पेपर में एक आपको गद्यांश मिलेगा। उस गद्यांश से संबंधित 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो गद्यांश आपका 5 जगह रिक्त होगा, उन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी होगी आपको। बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पहले वाले में क्या पूछा गया? पूरी मानव जाति प्रजाति के लिए संगीत भगवान द्वारा दिया गया डैश है। तब क्या है भगवान के द्वारा दिया गया? बताएं आप लोग, क्या है? व्यवहार है, उपहार है, अपकार है, अत्याचार है। तब क्या होगा इसका? इसका सही जवाब होगा उपहार। क्या है? भगवान के द्वारा दिया गया उपहार है। यहाँ पर आपका उपहार आ जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि संगीत वो लय है जो बीते समय पसंदीदा स्थानों, व्यक्तियों या उत्सवों आदि की सभी अच्छी यादों और डैश विचारों को लाता है। तो संगीत क्या लाता है? बताएं आप लोग, संगीत क्या लाता है? संगीत लाता है सकारात्मक सोच। क्या चीज़? सकारात्मक। सेकंड वाला ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि हमारी सभी डैश को हमसे बिना पूछे खत्म करता है। तब क्या खत्म करता है? बताएं आप लोग, क्या खत्म करता है? ये खत्म करता है समस्याओं को। थर्ड वाला ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इसके साथ ही यह हमारे शरीर में हार्मोन का डैश भी बनाए रखता है। तब क्या बनाए रखता है? हार्मोन भी बनाए रखता है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा, क्या बनाए रखेगा वो बनाए रखेगा संतुलन। क्या बनाए रखेगा? संतुलन। जो हार्मोन होता है वह हमारे शरीर का क्या बनाए रखता है? वह बनाए रखता है संतुलन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि संगीत में डैश रखता है और मस्तिष्क को राह पहुंचाता है। खुश करता है, उदास, प्रयास, दुखी। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा खुश। क्या रखता है? संगीत हमें खुश रखता है और मस्तिष्क के राह पहुंचाता है। इस तरह से हमारी ये श्रृंखला कंप्लीट होती है। और आपको क्लास अच्छी लगी हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोग। और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट एनसीईआरटी बेसिस आपको एसएससी जीडी की यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी। इसलिए नोटिफिकेशन बेल आप लोग अवश्य दबाएं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।